हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2006 और 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 इस तरीके की एपी दी हुई है विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब आपसे पूछा गया है कि कौन सी टर्म है जो 31st टर्म, इस टाइप की अगर एपी बन रही है तो इस एपी के अंदर जो 31st टर्म है उससे भी 130 मोर देन है। ठीक है, वो कौन सी है, कौन सी टर्म है वो, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो n की एक ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो 31st टर्म से आपका 130 ज़्यादा हो। क्लियर है, तो कौन सी n की वैल्यू है ये, तो ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे भाई कि आपसे ये पूछा है कि an मतलब n की एक ऐसी वैल्यू बताइए an इज इक्वल्स टू जो कि क्या हो 31st टर्म से A31 से कितना ज़्यादा हो, 130 ज़्यादा हो। बताओ, ये इक्वेशन मैंने जो फॉर्म करी है आपको आगे समझ में कि n की आपको ऐसी वैल्यू बतानी है an जो है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, ये आपको बताना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि भाई a क्या है। सबसे पहली बात तो a की अगर हम बात करें तो a सर यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, और वहीं अगर हम d की बात करें तो d कितना है, तो d देखिए 15 में से 5 जब लेस करोगे, आपको आता है ना a2 में से a1 लेस करते हैं तो कितना आ रहा है, d हमारा 10 आ रहा है। तो d हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पर हम इनके फॉर्मूलेज बना लेते हैं। तो देखिए an जो होता है वो कितना होता है, तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, सिमिलरली A31 को अगर हम बनाएंगे तो A31 के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 31 रखेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है n टर्म ऑफ एन एपी, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर a तो a ही रहेगा और n की जगह हम क्या रखेंगे 31st, तो 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस कितना निकल के आ जाएगा हमारा 30d। क्लियर है बात, तो A31 जो होगा वो कितना होगा a प्लस 30d। तो A31 की जगह हम क्या लिख लेंगे, a प्लस 30d की बात हो रही है। A31 को हम क्या बोलेंगे, a प्लस 30d प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं 130। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जहाँ पर a है वहाँ पर 5 पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है प्लस n हमें नहीं पता, ये तो n हमें निकालना है, इंटू d कितना है सर यहाँ पर 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पर a कितना है सर 5 प्लस 30d मतलब 30 इंटू डी कितना है 10 है प्लस 130। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 तो 5 ही रहेगा प्लस 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300 प्लस 130। क्लियर है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 300 300 400 435 435। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर चल रहा है भाई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, ये हमारा एज इट इज़ चल रहा है अभी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं उधर, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 10, और हमने क्या किया 5 को ट्रांसपोज किया तो 5 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 430। क्लियर है बात, तो n माइनस 1 इंटू 10 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 430। अब इस 10 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 430 अपॉन 10, क्योंकि 10 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 0 से 0 कट, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 43। क्लियर है बात, अब n की वैल्यू भी हमारी निकल जाएगी। क्या करेंगे हम माइनस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 43 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 44। तो 44 जो टर्म है वो एक ऐसी टर्म है जो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो 44 जो टर्म जो है वो क्या है हमारी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। क्लियर बात, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।